आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान में पठानों के ऊपर और इंडिया में सिखों के ऊपर, यानी कि उनके वो लोग बेवकूफ़ होते हैं या इनका दिमाग यूं हो जाता है, काम नहीं करता और बड़े खर हो जाते हैं, और जनाब रात 12 बजे सिख का दिमाग यूं हो जाता है, वो हो जाता है। हज़ारों लतीफ़े इवन आपको छपी हुई फॉर्म में बचपन से मैंने पढ़े, आपने भी इससे गुजरे होंगे। तो ये क्यों किया जाता है और ये कौन करता है? ये जो मेरा फिर एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, मैंने तो पठानों को बहुत मतलब अकल में बहुत ठीक ठाक पाया है। लेकिन ये लतीफ़े आए कहाँ से, फिर ये कौन बनाता है? तो इसका जवाब ये है कि ये लतीफ़े फ़ौज से बनते हैं। इंडियन की फ़ौज में सिख और पाकिस्तानी फ़ौज में पठान, ये एक्चुअली लड़ाका, यानी कि यही मार्शल रेसिस कह लें या आप इन्हें कुछ भी कह लें, कि लड़ने में ये आगे हैं, ये एक्चुअली सिपाही हैं। तो इन पे कंट्रोल करना है पाकिस्तान में पंजाबी जर्नैलों ने। तो क्योंकि फ़ौज पंजाब ओरिएंटेड, पंजाब कंट्रोल है हमारी, तो अब फ़ौज में कोई ऊपर ना आए या इनको इनके हैसियत में रखो, तो उन्होंने ये लतीफ़े और वो मशहूर करके कि एक कौम को इतना आप वो करो कि लोगों को यकीन हो जाए या उनको खुद भी शक में पड़ जाए कि हाँ यार, अकल तो हमारी वाकई यार कुछ मसला तो है। इंडिया ने अपना ये इशू अब रिजॉल्व कर चुके हैं काफ़ी टाइम से। अब आप देख रहे हैं सिखों पे लतीफ़े आ भी नहीं रहे। हमारे यहाँ भी खैर पठानों पे लतीफ़े कम हो गए, लेकिन बहरहाल ये सीन जो है चलता रहता है और चल रहा है। इंडिया में ये सॉर्ट हो चुका है, इस हवाले से पाकिस्तान में सॉर्ट नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तान में अब एक दूसरी चीज़ है, एक है फ़ौज, यानी कि जो मंजन की सोर्सेज हैं, जो पैसे की सोर्सेज हैं, जो मतलब पूरी कौम पे जो चीज़ भारी थी, एक तो है फ़ौज, अब दूसरी मज़हब है कि यार मज़हब बहुत बहुत कैश फ्लो है, मज़हब में बहुत ही ज़्यादा कैश फ्लो है। तो मज़हबी मंजन जो है उसको अब कौन कंट्रोल करेगा, क्या क्या हो? तो पाकिस्तान का मज़हबी मंजन में एक इशू ये है। अब मैं इन बातों को करने से पहले एक चीज़ डिस्क्लेमर दे दूं कि यार ये बातें ना मैंने किसी से सुनी है ना पढ़ी है, मैं अपना एनालिसिस है जो कि बिल्कुल गलत भी हो सकता है। और मेरे पास इन बातों का कोई प्रूफ नहीं है, ये मैं ऑब्जर्वेशन बेस कर रहा हूँ, कोई एक बड़ी बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन बात जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर जाइएगा कि पाकिस्तान में जो मज़हब है, मज़हब पाकिस्तान में रहा है पश्तून ओरिएंटेड, अफगान ओरिएंटेड कह लें या पश्तून ओरिएंटेड। कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में 1 नंबर इस्लाम नाफिज हुआ, 1 नंबर की बात कर रहा हूँ, वरना पाकिस्तान में एक्चुअली 2 नंबर इस्लाम नाफिज है और अवाम 3 नंबर है। तो पाकिस्तान में जो इस्लाम नाफिज हुआ 1 नंबर, वो पश्तून ओरिएंटेड है। मिसाल के तौर पे कि यानी कि पर्दे की बड़ी सख्त आपको वईदें मिलेंगी। पर्दा, जिस औरत का नाखून दिख गया उसने अपने हाथ कटवा लिए, ऐसे ऐसे किस्से मिलेंगे। लेकिन लड़कों से बदफेली की कोई सज़ा आपने कभी सुनी कि पाकिस्तान में जी लड़के से बदफेली के ऊपर जो है ना सज़ा नाफिज हो गई, हद नाफिज हो गई, लोग खड़े हो गए कि यार ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना औरत के साथ जुर्म है? ये कभी सुना नहीं। विरासत के मामला आज तक सॉर्ट हुए नहीं हुए, आइंदा भी नहीं हो। तो अब ये पश्तून ओरिएंटेड क्यों हुआ? लंबी कहानी के यार मदरसों में बच्चे कौन थे, खिदमत भी उन्होंने की है, बड़े उलमा आपको पश्तून मिलेंगे, खिदमत भी उन्होंने की है, लेकिन एक्चुअली अवाम ही वही आ रही थी मदरसों में कि यार 18 बच्चे थे, 12 इधर फेंके, जान छुड़ाई मदरसों में, उसमें से 1-2 सही निकल आया, बाकी बस ठीक है चल गए, बस जान छुड़ी, खाना पीना उनका वहाँ से हो गया, ये हो गया। तो ये इस तरह से चल। अब किसी लेवल पे ये फैसला हुआ, क्यों हुआ अल्लाह जाने, किसने किया मुझे नहीं पता, कि यार मज़हब को पश्तून ओरिएंटेड निकाल के, मतलब दरियाए सिंध के उधर से निकाल के दरियाए सिंध के इधर, असली गेम तो दरियाए सिंध की इधर उधर की होती है, बहरहाल बाकी सफारी है या नॉर्थ और साउथ की है। तो अब ये फैसला हुआ कि भाईजान ये पश्तून ओरिएंटेड से मज़हब को भी पंजाब ओरिएंटेड करो, ठीक है, और एक कौम पैदा करो। और ये ऐसा चीज़ है, ये ज़ाहिर आसानी से नहीं होगी, इसके लिए मार कुटाई भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, खून चाहिए, ये चाहिए। खून तो आवाम का हाजिर है, पाकिस्तानी आवाम का खून, यानी कि बकरे के खून की कुछ वैल्यू शायद होगी, शायद नहीं, यकीनन है, बकरे के, बिल्ली के खून की वैल्यू, पाकिस्तानी खून की ज़ीरो वैल्यू। मतलब गटर में भी बहाओ ना तो गटर से कालिक निकल के बोलती है अबे क्या डाल रहे हो, इतना यानी कि नीच किया हुआ हमने पाकिस्तानी का खून। खैर, अब बरेलवियत जो कि कराची ओरिएंटेड थी, बरेलवियत आपको, अब मैं लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन कराची ओरिएंटेड थी, और जब तक कराची ओरिएंटेड थी बरेलवियत, आप इसमें तशद्दुद नहीं देखोगे, बरेलवी को मारा ही जा रहा था। लेकिन बरेलवी के पास एक टीटी भी नहीं निकलेगी आपकी, वो तो अपना दुरूद व सलाम और अपना रिम झिम लगा हुआ
ठीक है। तो वो तो एक कल्चरल टाइप थिंग थी, उसमें इतनी शिद्दत थी ही नहीं, उसकी नेचर में भी नहीं थी। उसमें शिद्दत डाली गई, और शिद्दत डालने में किया ये कि उसके बहुत बड़े कैरियर मुमताज़ कादरी, और उसके बाद ये अल्लामा गालम गलोच, क्या नाम था, कौन से रिजवी, अल्लामा खादिम रिजवी, तो इनके थ्रू यानी कि शिद्दत डलवा के अब इन दोनों को साइड कर दिया। और इनसे ज़ाहिर है फिर मकसद भी निकलवाना था कि यार चलो नवाज़ शरीफ को हटाओ, अब इमरान खान को लाओ। इमरान खान को क्यों लाओ? अब इमरान खान की साइंस ये है कि पाकिस्तान जो कि एक दोगली हम लोग कंट्री हैं, और हम दोगलेपन पे ही चलते हैं, और हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम भीख पे चलेंगे, खुद काम नहीं करेंगे, और भिखारी हमेशा के लिए भिखारी हो जाता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके लिए। तो ये बरेलवियत, और ये इससे हमने हासिल क्या करना है? इससे हासिल ये करना है कि बरेलवियत दिखा के सऊदीया से पैसे लूटने, जबकि MBS कह चुका है कि भाईजान हमने जो सल्फ़ी इस्लाम बेचा था हम उससे ताइब हो गए, अब हम मॉडर्निज़म की तरफ जा रहे हैं, तुम लोगों पे लानत, दफ़ा हो जाओ। वो तो हाथ झाड़ के चलेगा, और तालिबान दिखा के हमें अमेरिका से पैसे पकड़ लें। अब इमरान खान की क्वालिटी ये है कि वो पठान भी है और पंजाबी भी है। इमरान खान की क्वालिटी ये थी कि वो दियोबंदी ज़्यादा था, लेकिन आप पिछले 10-12 साल में देखो, उन्हें बुशरा बीबी के थ्रू जो है ना बरेलवियत और जनाब बहुत ही बड़े जो है ना आशिक और ये और नंगे पैर और ये और वो सारा कुछ उन्होंने पूरा ड्रामा तामझाम लगवाया। इधर से दियोबंदियों को ओके रखने के लिए मौलाना तारिक जमील की तस्वीर दिखाते रहे, तालिबान के साथ चाय पिलवाते रहे, और सारा कुछ ये तामझाम चलाते रहे कि भाईजान मज़हब ओवरऑल तो पंजाबियों के पास आ जाए, लेकिन हमें तालिबान भी अभी पालने हैं। अच्छा, इन सब में अवाम मर रही है, अवाम यूथिया बनी हुई है। तो यूथिया का मतलब यानी कि बगैर दिमाग की एक मखलूक है, और वो आज भी यही कर रहा है। तो अब ये सब जो सारा गेम चल रहा था, मैं असली टॉपिक की तरफ आता हूँ, ये सारी तमहीद बांधने के बाद कि भाईजान ये जो TLP लॉन्च हो रही थी और ये सारा हिसाब किताब चल रहा था, इसमें जो पहली दीवार आई, तो वो पहली दीवार दरियाए सिंध के उधर की मखलूक, बलोच ओरिएंटेड कह लें आप उन्हें, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ये पहली दीवार थी TLP के अगेंस्ट, और जिसने फैज़ हमीदे, क्या मैं गालियाँ मुंह में आ रही हैं, लेकिन खैर फैज़ हमीदे को रोकने के लिए सबसे पहली दीवार जो थी वो थी काजी फ़ाइज़ ईसा। उस वक्त से उनसे एक दुश्मनी शुरू हो गई। जब रेफरेंस दायर किया था काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़, तो वो उन्होंने क्या गुनाह किया था कि भाई यूथियों को याद है जो आज ये डोनट पे उछल रहे हैं कि जी डोनट नहीं, अच्छा यूथिया में तो खैर अपना टाइम बर्बाद करने का वो नहीं, आगे काम की बात की तरफ चलते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा पहली दीवार बनी इन सारे गेमों में। और अगर अब आप देखेंगे बरेलवियत को अगर झटका लग रहा है ख़ासकर ऑनलाइन, तो उसमें बहुत बड़ी दीवार है तारिक मसूद, क्योंकि तारिक मसूद इस मतलब जितना वो बंदा वायरल है, मतलब क्रेज़ी। यहाँ वो सिडनी में आए थे, मैं 2 दिन उनके साथ ही था, तो मैंने उन्हें बड़ा करीब से देखा और सारा कि उनके वो कितने मतलब कितना बंदा वो मशहूर, और लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड, मतलब बहुत मैंने करीब से देखा और बड़ा उन्हें अच्छा पाया। अब उन पे भी इल्ज़ाम ठोक दिया है जनाब, काजी फ़ाइज़ पे भी इल्ज़ाम यही ठोक रहे हैं कि गुस्ताखी और ये और वो। यूथिया खुश हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ये आग हम सब के घरों पे पहुंचेगी। और ये मैंने सियालकोट वाक़ये वाली वीडियो पे भी बताया था, ये था कि ये चीज़ें अब रुकेंगे नहीं, अब बहुत मुश्किल है, बहुत दूर निकल गया है ये सारा काम धंधा। तो किसी के भी फेसबुक से कुछ भी नशर होगा, अभी तो डीप फेक टेक्नोलॉजी सबके हाथ में आएगी, वो कोई किसी पे भी कुछ भी लगा के उसकी वीडियो चढ़ा देगा। फेसबुक तो हैक हो ही रहा है, किसी के अकाउंट को क्लोन करके कुछ भी चढ़ा दो, वो जिस तरह भी एक वो शाहनवाज उमर है, तो आप देख रहे हैं कि वो बेचारा कहता रह गया भाई ये मेरा अकाउंट ही नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगलों ने बजा दी गेम और पुलिस बजा रही है, मज़े की बात है। और सिंध गवर्नमेंट का ये हाल है कि अल्लाह क्या मैं बोलूँ, जो इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वो भी डरे सहमे बैठे हैं कि भाई ये उन्हें पता है ये कितने हाई लेवल की हो रही है। और इन सब से मकसूद क्या है, ये एक पूरा एक अलग वीडियो है कि इस्लाम को किस जगह ले जाया जा रहा है, ये रिमझिम करते हुए कि जिस तरह से क्रिश्चियनिटी जो कि बड़ी मजबूत जड़ें थी, बहुत ही मजबूत क्रिश्चियनिटी थी, उसको किस तरह से अब ख़त्म कर दिया है। यानी कि अभी यहाँ पे लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, उसमें कहीं भी किसी ने आज तक मैंने अपने कानों से नहीं सुना। क्रिसमस की सब तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ बातें हो रही हैं, मीटिंग हर दूसरी मीटिंग में डिस्कस हो जाता है, इधर हो जाता है, कोई इबादत का वर्ड, कोई चर्च का वर्ड, कोई कुछ नहीं, वो अपनी भी रिमझिम में मसरूफ़ हैं। तो इस्लाम को
ये सालगिरह के नाम पे जिस तरह 25 दिसंबर होती है, हमारी 12 रबीउल अव्वल होगी और हम सब रिम झिम करेंगे। इसमें ना नमाज होगी, ना मस्जिद का जिक्र होगा, ना कुछ होगा। इस तरह से इस्लाम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या ये हो पाएगा? क्या बरेलवियत ही छा जाएगी बंदूक के ज़ोर पे? अब जो दौर आ रहा है, मैं बता चुका हूँ अपने कई वीडियो में कि अब दौर एथिज़म का है। आप किसी भी मज़हब पे किसी को भी नहीं ला सकोगे। और ये सब करके, ये सब जो गेम हो रहा है, ये सब करके आप बिल्कुल भी, इस्लाम की तो खैर बिल्कुल ही कोई खिदमत नहीं हो रही। और ये जो गुस्ताखी के फतवे लगा के कोई मोहब्बत का इजहार नहीं है, ये भी कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? नफ़रतें पैदा कर रहे हो। जब भी कोई एक चीज़ आप पैदा करते हो, एक इमरान पैदा करते हो, तो एक एंटी इमरान पैदा हो जाता है। तो आप एक गुस्ताख माफिया पैदा कर रहे हो, एक एंटी गुस्ताख माफिया ना पैदा हो जाए। सिंध से इसकी आगाज़ तकरीबन अभी एक हुआ है कि लोगों ने दिखाया है कि भाईजान इधर से भी अब एक हिसाब किताब शुरू होगा। तो इन अ नटशेल, जो लोग खुशियाँ मना रहे होंगे इस वक्त के यार काजी फाइज को डोनट नहीं दिया, हा 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 हा, या तारिक मसूद पे आ गई, हा हा हा, या फ़लाना कत्ल हो गया, ज़बरदस्त फ़लाना कत्ल हो गया, अभी 2 पे और गुस्ताखी के फतवे लग गए। इस आग में बड़ों ने नहीं जलना, जो ये आग लगा रहा है उनमें से किसी ने नहीं जलना। जो सर तन से जुदा कहने के लिए वो माइक पे आके फतवे देते हैं, वो खुद जाके किसी ने तारिक मसूद पे अटैम्प्ट नहीं करनी। उन्होंने बोलना है कि यार कोई ना कोई ठेले वाला, कोई केले वाला, कोई रक्शे वाला जाए और वो मुमताज़ कादरी बन जाए, कोई गार्ड बन जाए, बल्ले बल्ले होके हम तो हार चढ़ा के उसका मज़ार बना के नोट फिर उन्होंने ही खाने, उन्होंने खुद नहीं जाना। अगवान जिहाद में कोई खुद नहीं किया, दूसरों के बच्चे मरवाएं, ठीक है। और आज अगवान जिहाद हमारे गले पड़ा हुआ, ये सब गले पड़ेगा। मरना आम आवाम ने है, इसलिए मरो, खुशी से मरो, हंसते रहो, मजाक उड़ाते रहो, और उड़ाते उड़ाते कोई एक दिन आके आपको ही उड़ा देगा। तो एंड में वही दुआ जो मैं अपने पता नहीं कितने वीडियोज़ में कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला इस्लाम और मुसलमानों को मुसलमानों के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।